हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में एक टॉपिक लगातार हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, वो है दोस्तों भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य। यहाँ से दोस्तों हर शिफ्ट में कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आने वाले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के एग्जाम में भी यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए सारे क्वेश्चनों को बड़ा ही आपको ध्यान से समझना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएं। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपके 15 में से इतने क्वेश्चन सही हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर टोटल 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। तो कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके बाद अब टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? टोटल 11 हो गई। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन राइट यहां पर कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी, लेकिन वहां पर जो संविधान संशोधन किया गया वहां पर टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो हम हमेशा यही मानते हैं कि 10 मूल कर्तव्य की सिफारिश की गई थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था? तो यहां पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 4A। तो दोस्तों भाग 4A में हमारे मूल कर्तव्य को रखा गया है। और आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 51A में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो ये दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बताना यहां पर। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भाग 4। लेकिन भाग 4 का सब आर्टिकल था वहां पर भाग 4A। ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। ठीक है, इसमें हमारे मूल कर्तव्य अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
यानी कि 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में सम्मिलित हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजना है क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन, मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग पर रोक। दूसरा, अधिकारों को और अधिक सबल बनाना। तीसरा, विनाशक एवं संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। या फिर कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो यहां पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनाशक एवं संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए, व्यक्तियों, गैर नागरिकों या फिर केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी नागरिकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को कौन सा दोस्तों सजा दी जाती है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखना, मूल कर्तव्य केवल एक आदर्शवादी चीजें हैं जिसमें व्यक्तियों को मानना ना मानना उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। मूल कर्तव्य वास्तव में अपनानी चाहिए हर एक नागरिक को, लेकिन यदि कोई नहीं अपनाता और उसकी अवहेलना करता है तो उसके लिए संविधान में किसी भी दंड की प्रावधान नहीं किया गया है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित हैं? तो यहां पर दोस्तों आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आर्टिकल 51A। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका मिनिस्ट्रियल वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A यानी कि मूल कर्तव्य में मूल कर्तव्य के अंदर संदर्भित हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन या करों की अदायगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि करों की अदायगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन आपको पसंद आया होगा। टोटल 16 क्वेश्चन दोस्तों आज हमने यहाँ पर किए हैं। आपके कितने करेक्ट आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।